महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव प्रचार अब से कुछ देर पहले खत्म हो गया है व्यूअर्स, लेकिन आज प्रचार के अंतिम दिन राहुल गांधी ने बीजेपी पर बहुत बड़ा हमला किया। राहुल गांधी के निशाने पर प्रधानमंत्री मोदी का एक रहोगे तो सेफ रहोगे वाला नारा था। राहुल गांधी ने एक सेफ लेकर मीडिया के सामने वो पहुंचे और उसमें से एक पोस्टर निकाला जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और उद्योगपति गौतम अडानी की तस्वीर थी। राहुल ने कहा कि देश में एक का मतलब मोदी और सेफ का मतलब सिर्फ और सिर्फ अडानी है। बीजेपी ने रेवंत रेड्डी के बहाने राहुल गांधी पर पलटवार किया और कहा राहुल के साथ उनकी पार्टी के लोग ही नहीं हैं। इस बीच रेवंत रेड्डी ने महाराष्ट्र में बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा एमवीए की सरकार बनी तो मुसलमानों के आरक्षण पर काम किया जाएगा। बीजेपी पूछ रही है क्या धर्म के आधार पर आरक्षण का वादा संवैधानिक है? उधर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सज्जाद नोमानी ने अपील की है कि बीजेपी का साथ देने वालों का सभी मुसलमान हुक्का पानी बंद कर दें। तो साधु संतों ने भी अब हुंकार भर दी है और सभी सनातनियों से कहा है कि वो बीजेपी और युति के पक्ष में वोट डाले। सवाल यह है कि क्या बीजेपी के नारों के बहाने अब खुलकर वोट बैंक पॉलिटिक्स हो रही है? आज इसी पर होगी सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस। चुनाव में सेफ कौन है और अनसेफ कौन है? बीजेपी के नारे चुनाव में इतने पॉपुलर हो गए हैं कि तमाम विपक्षी पार्टियों की जुबान पर उन्हीं नारों का जिक्र है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक है तो सेफ है नारे की नए अंदाज में काट लेकर मीडिया के सामने पहुंचे। एक है तो सेफ है, एक कौन है? एक नरेंद्र मोदी जी हैं, अदानी जी हैं, अमित शाह जी हैं। सेफ है तो कौन सेफ है? अदानी जी सेफ हैं। कष्ट किसको होगा? धारावी की जनता को होगा। मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान बेचने वाले सौदागर हैं ये। लेकिन तुम जब बोलते हो एक है तो सेफ है, तो तुम्हारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगाड़ी के साथी भी नहीं होते। तुम एक ही होते हो और एक होते हो तो ही सेफ होते हो। इस बात को समझ लेना चाहिए। मी देवेंद्र फडणवीस आणि सगळ्यांना सांगतोय की तुमचं बटेंगे फटेंगे सोडा, पण मुंबईवरती घाला घातलात तर हम आपको काटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। अरे मी मुख्यमंत्री असताना एक सुद्धा अशी हिम्मत कोणाची झाली नव्हती, एक सुद्धा होऊ दिलं नव्हतं। हमारे मुख्यमंत्री जी थोड़ा बहुत डरे हुए लग रहे थे। अब जैसे जैसे बाई इलेक्शन करीब आ गया वो थोड़ा हिले हुए दिखाई दे रहे हैं। जो ये भाषा इस्तेमाल हो रही है ये अंग्रेजों की कभी भाषा थी, लोगों को बांट करके राज करने की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन के एक बयान से विवाद खड़ा हो गया है। बीजेपी उनके बयान को हिंसा के लिए उकसाने वाला बता रही है। सबसे खतरनाक बीजेपी और आरएसएस, ये तो जहर के जैसा है, तो इसलिए ये जहरीले सांप को मार देना चाहिए। ये नफरत की पराकाष्ठा है। मोहब्बत की दुकान की भाषा ये है कि जहरीला सांप है, भाजपा मार देना चाहिए। ये खुद देश में नफरत फैला रहे हैं। इस बीच कांग्रेस ने महाराष्ट्र में मुस्लिम आरक्षण का बड़ा दांव खेला है। सरकार बनने के बाद विधानसभा में हम चर्चा करेंगे। क्या तेलंगाना में तो 4% लागू है, आपको पता है? पहले 5% किया था, सुप्रीम कोर्ट ने उसको 51% हो जा रहे, 50% के ऊपर हो जा रहे, ऐसा आदेश मिला। उसके बाद 4% हम लागू किए। ओबीसी के आरक्षण को काट कर वो मुसलमानों को देना चाहते हैं धार्मिक आधार पर वोट बैंक को। क्या ये संवैधानिक है? क्या अंबेडकर जी ये चाहते थे? मुझे मालूम है लोकसभा के इलेक्शन में आपके कुछ लोगों ने बीजेपी का साथ दिया था। ऐसे लोगों का हुक्का पानी बंद होना चाहिए, ऐसे लोगों का सोशल बाइकआउट होना चाहिए। वोट जहाज के माध्यम से कहा जा रहा है कि बीजेपी को वोट ना करें। इसके नाते हिंदू धर्मगुरुओं को आगे आना पड़ा है और हिंदू धर्मगुरुओं को भी अपील करना पड़ा है कि सनातनी का ही चुनाव करें। सबसे बड़ा सवाल है कि क्या विपक्ष बीजेपी के नारों में उलझ गया है या जनता तक अपनी बात पहुंचाने में कामयाब हो रहा है?